So by CPCT we can conclude this angle ACD, ये जो यहाँ मैंने एंगल बनाया, this is equal to angle CAB, जो यहाँ ये एंगल बना, राइट। अब मेरे पास ये दो लाइनें हैं, मुझे नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो जाए, राइट, तो हम कंक्लूड करते हैं कि दो लाइनें हैं। Why? These are two lines cut by a transversal. If the alternate interior angles are equal, then the two lines must be parallel to each other. Right? ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे लाइंस एंड एंगल्स में, इसका मतलब BC is parallel to AB. Right? So BC is parallel to AB. We can conclude from this property. Clear है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ये नॉर्मली एग्जाम्स में उनके प्रूफ्स नहीं आते हैं, बट यस जस्ट इन केस प्रूफ्स आ जाए तो यू शुड नो कि कैसे प्रूव इनको किया जाता है। सिमिलरली क्या इधर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे? अगेन दीस टू विल बी इक्वल बाय ईच अदर बाय सी। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन इधर है, एक लाइन यहाँ है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। If the alternate interior angles are equal, the lines must be parallel. इसका मतलब ये AD और ये BC आपस में parallel. Thus both the pair of opposite lines are parallel to each other. Right? Clear, Pranav? Yes, Aradhya, Madhupriya, Vaibhav, clear है सब? Yes, sir. Yes, sir. After this we have theorem 8.5. एक इन जनरल क्वाड्रिलैटरल बनाया मैंने, इसमें ये एंगल 80 है और इसके सामने भी 80 है, इधर 100 और इसके सामने। तो क्या मैं इस फिगर को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस। अब ये Yes, उसका sir. कॉन्वर्स है। हमने कहा था जब एक पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और अगर ये 100 है तो इसके ऑपोजिट भी 100 होगा, राइट। अब कॉन्वर्स है, कोई भी जनरल फोर साइडेड फिगर है उसके ऑपोजिट एंगल बराबर हो गए कि ये 80 और ये भी 80, ये 100 और ये भी 100, तो ऐसा कभी हो जाए तो फिगर ऑटोमेटिकली पैरेलल होता है, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी अगेन यू मस्ट रिमेंबर। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने भी प्रॉपर्टी देखी थोड़ी देर पहले कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो हैं वो आते आते होते हैं, राइट। अब मेरे पास कोई एक जनरल क्वाड्रिलैटरल है, मुझे नहीं पता पैरेललोग्राम है कि क्या है, ये साइड्स की डायमेंशन दी हुई है, ये 6 है, ये भी 6 है, इधर ये 7 है और ये भी 7 है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये पैरेललोग्राम है? अभी उस प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स है, हमने कहा पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब कॉन्वर्स क्या है, किसी एक फिगर में जिसके डायगोनल आधे आधे हो रहे हो, बाइसेक्ट हो रहे हो, ये ऊपर 6 है तो नीचे भी 6 है, इधर 7 है तो ये भी 7 है, तो ये फिगर पक्का पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलैटरल इन विच द डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा कट करते हैं तो फिगर पक्का पैरेललोग्राम। सो वी कैन कॉल दिस फिगर एज अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज थ्योरम 8.7। सो इनके प्रूफ्स सिमिलर हैं, प्रूफ्स नॉर्मली आते नहीं है, बट यस एज आई सेड यू शुड नो। नाउ दिस इज अ जनरल क्वाड्रिलैटरल। हमें गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है
कि इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, जो हमने अभी थ्योरम करी कि किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर जाएं तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का एक ही तरीका है, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना। AOB को कॉमन प्रूफ कर देंगे FX से। DOC and AOB. So what you're saying is ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो किस रूल से होंगे? SAS रूल से। ये जो एंगल है ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में एक तो ये साइड इस साइड के बराबर, एक ये साइड इस साइड के बराबर है और एक ये एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण। तो साइड एंगल साइड, इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद क्या करेंगे? एंगल C जो और AB equals CP सो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, राइट? सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल और उसका रीजन आएगा CPCD। अब जब ये दो कोई साइड्स हैं, ये उनके बीच में ट्रांसवर्सल है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि साइड्स आपस में पैरेलल। सो फ्रॉम देयर वी विल कंक्लूड दैट AB is parallel to CD, राइट? ऐसे ही ये दो ट्राइंगल्स ले लें जो मैंने इस टाइम शेड नहीं किए हुए, तो सिमिलर वे में प्रोसीड करके हम कंक्लूड कर सकते हैं AD is parallel to BC। If both the pair of opposite sides are parallel, तो इस फिगर को हम पैरेलल मानते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? सर हमने जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा उनसे हम सीधा CPCT से नहीं कह सकते AB is equal to CD, AB is parallel, AB is equal to CD, AB will be equal to CD, okay, बट हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम के लिए प्रूव करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, yes, तो इसलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? Okay, so I'm now on to the example 2. In example 2, you are given a rhombus. This given figure is a rhombus. Opposite sides are parallel and all the sides are equal, तभी ये rhombus होगा। आपको प्रूव करना है कि the diagonals are perpendicular to each other। आपको ये जो एंगल है जहां पे डायगोनल्स मिलते हैं, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करते हैं। सोचो कैसे करेंगे? नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के। नहीं, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। अब मान लो मैंने ये एक पैरेललोग्राम लिया, राइट? इसके अब मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ, एक डायगोनल तो इतना बड़ा बनता है और एक इतना छोटा, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि अगर इधर ये 6 है तो इधर ये भी 6 है, आधा आधा हो गया पूरा डायगोनल। और इधर अगर ये 3 है तो इधर ये भी 3 है, मतलब दोनों डायगोनल आधे आधे हो जाते हैं, बट इक्वल जरूरी नहीं है इन पैरेललोग्राम। और कोई कि और इसको कैसे कर सकते हैं? या ओके,
And since we are a linear pair, so ऊपर sum quantity होगा, so equal to 90. Okay, so triangle AOD और COD, ऊपर के जो दो ट्राइंगल्स हैं, राइट, इनको किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट? द गिवन फिगर इज अ रोम्बस। एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है, राइट? रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये साइड BO कॉमन है, राइट? एंड थर्ड, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसलिए AO और CO बराबर। अब हम सारी रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अप्रूव हो गया जो हमने करना था, राइट? अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें आती हैं, we can freely use all those properties now. So considering triangles AOD, right, and COD, AO is equal to CO, इसका रीजन आ जाएगा diagonals of a rhombus bisect each other. DO is equal to DO, so that is common. And AD is equal to CD. All sides of a rhombus are equal, right? So SSS rule say the two triangles are congruent to each other. यहाँ तक एक बार देखेंगे, किसी को कोई डाउट है तो before I proceed ahead. Okay, now इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। क्या ये एंगल 1 और 2 बराबर होंगे? राइट? जब आपने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। एंगल 1 और 2 का सम कितना है? 180, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल हैं, तो इसलिए हम इन्हें लीनियर पेयर का रीजन दे सकते हैं। 2 की जगह एंगल 1 लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर हैं। 1 इज इक्वल टू 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब कि रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ऐसा स्क्वायर के लिए भी ट्रू है। अगर सेम क्वेश्चन स्क्वायर के लिए आ जाए तो वी कैन फॉलो दी सेम स्टेप्स एंड डू इट, राइट? किसी को डाउट इसमें? क्या थर्ड स्टेप ये 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिया था हमने, तो इसका मतलब मैं 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ कहीं। तो मैंने 2 की जगह 1 लिखा, तो 2 टाइम्स एंगल 1 इज 180, सो एंगल 1 इज 90। तो यानी कि 1 भी 90 है, 2 भी 90 है, तो ये सारे ही आपस में 90 डिग्री हो गए। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस वी कीप इट एट 90 डिग्री। सो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल 3।
So total I think it will take about 4 lectures to complete this chapter. Today is the first one. 3 lectures और लगेंगे, तो ये lectures नहीं मिस करने हैं क्योंकि वो चैप्टर समझ में नहीं आता। तो भी एग्जाम्स आई बिलीव नेक्स्ट वीक से ही हैं सबके, जिसके भी हैं। तो ये 4 क्लासेस जरूर अच्छे से एक बार अटेंड करेंगे। So now example 3. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ये दो sides equal दी हुई हैं। AD bisects the exterior angle PAC. यहाँ पे एक exterior angle बन रहा है। So AD bisects this angle. AD जो है इस एक्सटीरियर एंगल को आधा आधा कर देता है। एंड CD इज पैरेलल टू AB। ये जो साइड AB है यहाँ पे एक ऐसे CD ड्रॉ करी गई एंड दिस CD इज पैरेलल टू AB। So you have to show that angle DAC is equal to angle BCA। यानी कि एक मैंने यहाँ ये एंगल शेड किया और एक एंगल यहाँ शेड किया, ये दो एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, बट अभी हमें ये कैसे पता कि ये इसके पैरेलल है, ये हमें नहीं पता। राइट, गिवन इंफॉर्मेशन में ये लाइन जरूर इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। एंगल PAC इज द एक्सटीरियर एंगल, तो वो किस किस के सम के बराबर होगा? तो B और C बोल सकते हैं। सो एंगल B और C के बराबर होगा। हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते थे ना कि ये इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। So this is the exterior angle property that we used to study. So in other words, this angle PAC is equal to B plus C. B की जगह मैं C लिख सकता हूं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ये C और ये B ये आपस में बराबर होंगे। राइट, तो मैं B की जगह यहाँ पे C लिख सकता हूँ। So angle PAC is 2 times angle C. Dividing both sides by 2, half of PAC is equal to angle C. दोनों साइड्स को मैंने 2 से डिवाइड किया है तो ये हाफ ऑफ PAC हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली 1 हो गया, तो एंगल C बचेगा यहाँ पे। राइट, हाफ ऑफ PAC क्या है? उसको हम DAC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें बताया क्या है, AD बाइसेक्ट्स दिस एंगल। तो ये जो पूरे एंगल का आधा है वो कितना है, जो मैंने शेड किया है पोर्शन, which is angle DAC. So angle DAC is equal to angle C. तो यही हमें प्रूफ करना था पार्ट 1 में कि एंगल DAC is equal to this angle C. Then there is a second part to this question. You have to prove that ABCD is a parallelogram. ये जो quadrilateral बना है ABCD, so इसको parallelogram prove करना है।
अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के हमारे पास बहुत तरीके हो गए। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, कहीं पे डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं वो पैरेललोग्राम है, कहीं ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर देते हो तो वो भी पैरेललोग्राम है। हमारे पास वी हैव मेनी वेज ऑफ प्रूविंग अ फिगर टू बी पैरेललोग्राम। नाउ थिंक हाउ कैन वी प्रूव हियर ABCD CD parallel to BC. AD parallel to BC, yes, how? CPCT as नहीं ठीक कह रहे हो, हमने बस अभी ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं जो मैंने दो शेड किए हुए हैं, राइट? नाउ दीज आर टू लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं कि लाइनें पैरेलल हैं, यानी AD is parallel to BC। स्टेटमेंट लिखी जाएगी, we know that if the alternate interior angles are equal, the lines must be parallel to each other, so therefore AD is parallel to BC। ये क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट इसमें? और हमें क्या गिवन है? AB is parallel to CD। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल है। If opposite pairs of lines are parallel to each other, we conclude that ABCD is a parallel। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी जाएगी, we know that if the opposite sides of a quadrilateral are parallel to each other, so the quadrilateral is a parallelogram, so therefore ABCD is a parallel। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? Example 4 onwards we will continue in the